होता है। वो घटना घट करके इच्छा होए न होए। हम लोग वेदांत में हमारे गुरु परंपरा में हस्तामलकाचार्य को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब वो कहीं जन्मे और 5 वर्ष के थे, तब भगवान शंकराचार्य जी महाराज उनके गांव में गए। ये हम लोग पढ़ते हैं, शंकर दिग्विजय में भी ये वर्णन आता है। जब भगवान शंकराचार्य उस गांव में गए, उनके घर गए, वो गुमसुम बालक बैठा था। तो जब भगवान भाष्यकार ने पूछा कि ये बच्चा कैसा है, किसका है, बोले हमारा ही है प्रभु, ऐसे ही रहता है, आप चाहें तो इसको ले जाएं, आपके योग्य ही है। ये ऐसे ही कई बार समाज में समझा जाता है। तो उस समय शायद ग्रेजुएशन की शर्त नहीं रही होगी। तो भगवान भाष्यकार गए, पूछा उन्हें, कस्त्वम, कहा तुम कौन हो। तो हस्तामलकाचार्य को किसी ने उपदेश तो नहीं किया था ना, जात सिद्ध थे ना। तब उन्होंने बोला था, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा मैं हूँ। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा नाम हस्तामलक है, मैं इनका पुत्र हूँ, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने पहला ही उत्तर दिया, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़। यह जो वाक्य है हस्तामलकाचार्य जी का, ये जात सिद्ध का लक्षण है ना। तो अगर जात सिद्ध हैं तो जन्म क्यों लिया भाई? जब जीवत्व भंग हो गया होगा पूर्व शरीर में, तो फिर यह वृत्ति जो प्रमा मिली उनको, सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, यह जो प्रमा मिली ये पूर्व जन्म की है ना, कि यहाँ प्रमाण व्यापार हुआ। तो वो पूर्व जन्म में ये प्रमा प्राप्त होने पर भी जीवत्व भंग नहीं हुआ ना, तभी तो पुनः जन्म हुआ। ये क्यों हुआ? सिद्धांत में इसका उत्तर एक ही है कि प्रतिबंध शेष था और इसलिए गर्भवास होना जरूरी था। अब वो कोई उनकी इच्छा थोड़ी थी, इसको बोलते हैं प्रतिबंध। गर्भवास आवश्यक था। अच्छा, रमण महर्षि के बारे में भी यही पढ़ा सुना जाता है कि उन्होंने तो बचपन में ही वो ध्यानस्थ हो जाते थे और किसी से उपदेश से उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसा सुनने में, मेरे सुनने में तो नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया। तो बिना प्रमाण व्यापार के प्रमा हो गई, ये कैसे बनता है? इसका मतलब है जात सिद्ध थे। ध्यान रहे, प्रमाण व्यापार ये जन्म नहीं, जन्मांतरे वा अवश्यम भावी। प्रमाण व्यापार के बिना नहीं हो सकती। अब वो चाहे प्रमाण व्यापार पूर्व शरीर में हुआ हो या इस शरीर में हुआ हो। चित्त शुद्धि के बारे में भी यही बात कही जाती है, ये जन्म नहीं जन्मांतरे वा। कई लोग जात जन्म से ही शुद्ध स्वभाव के होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ो है कि जन्म लेने के बाद उन्होंने साधना करनी इसलिए शुद्ध हो गया चित्त। नहीं, वो शुद्ध चित्त पूर्व शरीर में किया था उन्होंने, तब लेके आए। जन्म से साधु स्वभाव है। तो अगर रमण महर्षि को ही एक बार हम लोग विश्लेषण के लिए ले में, तो अब कहना पड़ेगा कि ये प्रमा उनको पूर्व प्राप्त थी, पूर्व शरीर में थी। फिर उनको गर्भवास क्यों करना पड़ा, देह धारण क्यों करना पड़ा, ये प्रतिबंध है।
कर्दम ऋषि का प्रतिबंध है कि उनको विवाह करना है, उनको संतान होने तक ये प्रतिबंध है। इस बात की उनको अनुभूति है। आखिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं भैया, कोई साधारण जीव नहीं है। तो उनकी छाया से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म संबंध है उनका। तो इसलिए ये शर्त रखी है। इसमें ये सिद्धांत बड़ा सुघड़ रूप से समझ में आता है कि प्रतिबंध नाम की चीज़ क्या होती है। विवेक से जो निवर्त्य न हो, घट के ही निवर्त्य हो, तो ये ऐसी भी चीज़ें जीवन में होती हैं। बहरहाल तो मनु महाराज ने देवहूति का कन्यादान किया विधिवत। देवहूति ने भी वर्ण कर रखा था कर्दम ऋषि का, और फिर तपस्या में लग गए महाराज। विवाह होने के बाद राजकुमारी उनकी झोपड़ी में रहती हैं और वो अपनी तपश्चर्या में निमग्न हो गए। देवहूति समानशीला जो कहा था ना, वो इसीलिए कहा था। देवहूति उनकी तपश्चर्या में एक बार भी कोई विघ्न नहीं डालती, बल्कि पूरी तरह से उनकी तपश्चर्या को सिद्ध करती हैं, सुविधा करती हैं। उसको बंद कर, हाँ, सुविधा करती हैं। और ऐसा बहुत समय बीत गया। तब एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा और उनको स्मरण हुआ कि देखो, मैंने तो इनका कोई ध्यान नहीं रखा और इन्होंने हमारी सेवा में अपने शरीर को सुखा दिया। तो फिर बोलते हैं, देवी मैं आपका ऋणी हूँ, आपको क्या चाहिए, आपके लिए मैं क्या प्रिय करूँ। तुष्टोहम अद्य तव मानवी मानदायाः। देखो क्या शब्द लिखा है, ये 23वां अध्याय का 6वां श्लोक है। मानदायाः, तुमने मुझे सेवा तो दी, तुमने मुझे मान दिया, मान दिया। ये बहुत बड़ा दान है, यही नहीं दे पाते लोग। और मानवी शब्द है क्योंकि मनु की कन्या है। तो बोलते हैं, तुष्टोहम अद्य तव मानवी मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आपने बड़ी भक्ति से हमारी शुश्रूषा करी है, हमारी तपश्चर्या में कभी विघ्न नहीं पहुंचाया, प्रतिकूल कभी भी आपका शील स्वभाव नहीं गया। आपके लिए क्या करें। बोले महाराज, हम लोग दंपत्ति हैं, दाम्पत्य धर्म का निर्वाह होना चाहिए, उसके लिए घर होना चाहिए। तो महाराज जो घर बनाया उन्होंने, अब वो तपस्वी थे, रिद्धि सिद्धियाँ उनके हाथ में थीं, तो उन्होंने कोई प्लाट नहीं लिया। पूरा आसमान हमारा है। एक विशाल विमान बनाया महाराज, और इसका वर्णन है। विमान शब्द का अर्थ है विमान। तो विहग की तरह जिसकी उपमा हो, संस्कृत में व्युत्पत्ति यही है। विहगम मानम यस्य, तत्सदृश हो, पक्षी जैसा दिखे, ठीक है, और वैसा ही क्रिया भी करे, उड़े। वो इतना विशाल है कि उसमें सरोवर भी है। हाँ जी, अब यहाँ तो फिर कैसे बैलेंस होता होगा ये मत पूछना। ये अब उस समय का मामला दूसरा था, तो योग सिद्ध है। तो उसमें बगीचे लगे हैं, उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं। समझो आप, एक चलता फिरता एक पूरा लोक है। दास दासियां हैं, सारे साधनों से संपन्न। वो खड़ा हो गया आकर,
महल की तरह, लोक की तरह, जैसे प्रजा भी उसमें रहती हो, सेवक भी उसमें रहते हों। कर्दम ऋषि ने कहा देवी चढ़ो, तो उन्होंने अपने ओर देखा तो वो बोले, कर्दम ऋषि ने देखा ये तो सूखी हुई हैं और इनके बाल उलझे हुए हैं, उनके वस्त्र बिल्कुल फटे चीथड़े हो गए, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका देवी इस सरोवर में स्नान करो। अब उन्होंने कहा था, लेकिन उनको कोई ये थोड़ा हुआ कि स्नान करने से क्या होने वाला है, स्नान तो मैं रोज ही करती हूँ। तो वो गई हैं और वहाँ महाराज ऐसा चमत्कार हुआ, वहाँ अनेक अप्सराएं हैं जो उनका श्रृंगार करती हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर के, तरुणी होकर के बाहर आईं। ये योग की सिद्धियाँ हैं, तपस की सिद्धियाँ हैं। कर्दम ऋषि की सामर्थ्य के बारे में देवहूति के चित्त में कभी अश्रद्धा नहीं थी। उनको मालूम था कि हमारे जो पति हैं वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों दे सकते हैं, और दिया उन्होंने। अर्थ भी दिया, काम भी दिया, धर्म भी दिया, और अंत में ऐसी संतान दी जो उनको मुक्त कर दे। देवहूति को चारों मिला है, ऐसे पात्र हैं वो। धर्मनिष्ठ हैं, अर्थ की तो आपने अभी देखा। ऐसा अर्थ है, लोक की तरह से एक विमान उनके सामने है और फिर भोग हुआ, काम सिद्धि हुई। 9 लड़कियां हुई उनको। तो बहुत दिनों तक, चिरकाल तक दाम्पत्य जीवन चलता रहा, सुख से विहार करते रहे लोग। 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि ने कहा देवी आपको स्मरण है मैंने आपसे विवाह के पहले कुछ कहा था? बोली हाँ प्रभु, लेकिन मेरे लिए आलम्बन, ये कन्याएं हैं, एक तो इनका विवाह करना दायित्व तो बनता है, और जब ये चली जाएंगी अपने पति के गृह में तो हमारे लिए कोई आलम्बन होना चाहिए। तो ये पुत्र कामना दिखाती हैं। सहसा स्मरण हुआ कर्दम ऋषि को कि भगवान ने जो दर्शन दिया था उस समय ये कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम विवाह करो, क्योंकि तुम्हारे ही निमित्त से मैं स्वयं अवतार लूँगा। तो बोले अच्छा, वो तो बात अभी पूरी नहीं हुई है। बोले देवी फिर हम लोग थोड़ा संयम से रहेंगे, व्रत पूर्वक रहेंगे, और तुम्हें आलम्बन अवश्य मिलेगा, और ऐसा आलम्बन जो शायद ही किसी को मिलता हो। तो अब 9 कन्याओं के बाद कपिल भगवान का अवतरण होता है। ये 24वें अध्याय में 6ठे श्लोक में अवतार हुआ। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, भगवान पहले ही लिखा मधुसूदनः। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, कार्दमं वीर्यमापन्नः जज्ञेऽग्निरिव दारुणी। बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए कपिल भगवान की। ये गुरु रूप में कपिल भगवान का अवतार हुआ है। ये एक विशेष, माने एक ही चरित्र है गुरु का। सांख्य शास्त्र उन्होंने देवहूति माता को पढ़ाया है। बोलते हैं कैसे अवतरित हुए, ये दृष्टांत देते हैं। जैसे लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है, जज्ञे अग्नि इव दारुणी, ये दृष्टांत लिया रामावतार में गोस्वामी जी ने भी।
क्योंकि काष्ठ में अग्नि पहले से ही व्याप्त होती है, भले दिखती ना हो, नहीं कहीं से आती नहीं है, उसी में होती है, घर्षण से वो प्रकट होती है। सामान्य अग्नि लकड़ी में होती है, विशेष अग्नि प्रकट होती है। विशेष माने एक इंद्रिय से गोचर होने लगी, ये इस रूप में। उसमें गुण विशेष हो गया, उसमें सामर्थ्य का विशेष हो गया, उसमें क्रिया का विशेष हो गया, उसमें दाहकत्व आ गया, उसमें प्रकाशकत्व आ गया। काष्ठ में भी अग्नि थी, लेकिन उस पर लोग बैठते हैं। उसमें दाहकत्व नहीं है, उसमें प्रकाशकत्व नहीं है। प्रकट अप्रकट का भेद है, आने जाने की बात नहीं है। देखो ये कैसा सुंदर दृष्टांत है। अग्निरिव दारुणी, उसी तरह से माता देवहूति से, वो तो सर्वगुहाशय है, सभी में पहले से ही व्याप्त हैं, लेकिन कहीं जाहिर कहीं नहीं जाहिर। ये जो घी की बाती पर दिखने वाली लौ है, ये विशेष अग्नि कहलाती है। जब ये बुझती है तो अग्नि नहीं जाती, विशेष निर्विशेष हो जाती है। अग्नि का नाश थोड़ो है। जो विशेष लौ है, एक जगह एक देश में एक काल में दिखने वाली विशेष गुणधारिणी जो लौ है, जो बुझ गई तो सामान्य अग्नि से एक हो गई, शून्य नहीं हो गई। यही तो बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन का भेद हो जाता है ना। वो ये शून्यापत्ति क्यों करते हैं? वो तो अपने मूल स्वरूप में अभिन्न हो गई, उसका विशेष भाव मिटा, अग्नि थोड़ो मिटी। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा ब्रह्म निर्वाण बोला जाता है। केवल निर्वाण बोलने से शायद गलतफहमी हो जाए। गीता में ब्रह्म निर्वाण वृच्छति बहुत बार ये शब्द आया है, तो आप देखना उसको। तो प्रकट हुए कपिल भगवान। कर्दम ऋषि को पूरा मालूम था कि ये तो परमात्मा है, पालने में खेल रहे थे। यहाँ लड़कियों का विवाह कर दिया उन्होंने, और जब भगवान के पास गए तो बोलते हैं कि आप 6 भगों के मालिक हो प्रभु, मैं जानता हूँ। ये 34वां श्लोक है। 32वें श्लोक में बात कही, ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध। पीछे हमने ये बात कही थी, विष्णु पुराण के अनुसार, यहाँ भागवत के अनुसार है। विष्णु पुराण के अनुसार था ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रीतः। यहाँ देखो कैसे बोलते हैं, ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध, मोक्ष की जगह पर अवबोध लिखा। ऐश्वर्य वैराग्य यशोवबोध वीर्य श्रिया पूर्तमहम प्रपद्ये। आप ही सबको पूरा करते हो, उससे आप सदा परिपूर्ण रहते हो, हे प्रभु। अच्छा वो जगह रहने दो, ठीक है, न बैठ गई। आर यू कंफर्टेबल? ओके। स्थान होना चाहिए था। तो ये कहते हैं, अब इससे ये पता लगता है कि कर्दम ऋषि जिसको प्रणाम कर रहे हैं उनके बोध में कोई कमी नहीं है। वो ये कहीं नहीं मानते कि ये मेरा बालक है, साक्षात भगवान हैं, पालने में हैं, खेल रहे हैं, फिर उनको प्रणाम करते हैं, फिर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। कहते हैं प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, अनुग्रह करिए, अब मैं
परिव्रज्या लेने जा रहा हूँ। भगवान सामने क्यों जा रहे हो परिव्राजक होने? भगवान को खोजने के लिए। तो भगवान सामने है, पालने में है, उनको छोड़ करके और फिर अनुसंधान के लिए जाना विडंबनम, आश्चर्य है। आश्चर्य ये है कि मैं हृदय में आपको पाना चाहता हूँ जहाँ संयोग वियोग नहीं होता। परिव्रजत पदवीम आस्थितो हम चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोका। हृदय में आपसे जुड़ते हुए विचरण करना चाहता हूँ। नेत्रों के सामने कभी प्रकट कभी अप्रकट, कभी संयोग कभी वियोग। यह दैहिक संयोग वियोग कभी नित्य तो होता नहीं। ये देखो अध्यात्म है। सम्मुख भगवान को देखने के बाद पुत्र रूप में प्राप्त होने पर भी तो कर्दम ऋषि की महिमा ये है कि वो अपने स्वरूप में जाना चाहते हैं। जो प्रभु स्वरूपस्थ है, स्वरूपत्वेन स्फुरित हो रहा है, उसमें नित्य प्रतिष्ठा हो जावे, वो चाहिए। इसलिए जब कदाचित कहते हैं एक बार स्वप्न में भी दर्शन हो जाए, अब यहाँ तो दर्शन क्या, यहाँ तो प्रत्यक्ष है, यहाँ तो उनके पुत्र ही हैं। तो वो अर्थवाद, वो तन्मतेन तत्सिद्धम, ठीक है, वो युक्तम। लेकिन ध्यान रहे, भागवत जी बीच में ऐसी बातें भी करती हैं। तो कर्दम जिस ऋषि ने तो परिक्रमा करके प्रणाम करके प्रस्थान कर दिया, और यहाँ अब 25वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक 8 अध्यायों में माता देवहूति का कपिल भगवान के साथ संवाद है, और ये बड़ा ही अद्भुत संवाद है। आप लोग अंतराल चाहते हो? कोई वैसे मुझे कहा गया है कि आप उठ जाया करो। जो मुझे भी तो फीडबैक दी जाती है, लेकिन हम अब इसमें अभी भी इसी मूड में हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गो